नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों में हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पार्ट सेकेंड जो केमिस्ट्री का है उसमें हम 11वां पार्ट पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। तो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है के भी दो पार्ट है। तो ये था पार्ट फर्स्ट, और इसमें कितने कंपाउंड थे? 3 कंपाउंड थे। एक अपना था एल्कोहल, दूसरा था फिनोल और तीसरा था ईथर। तो इन तीनों में से हमने एल्कोहल पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, एल्कोहल की जितनी प्रॉपर्टी थी एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो ये 4 नंबर का पार्ट है। इसमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाता है। टोटल एल्कोहल है वो पढ़ लिया है। अगला हम पढ़ेंगे इसमें फिनोल, दूसरा कंपाउंड है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह में। वो कौन सा पढ़ेंगे? फिनोल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिनोल की बात करें तो फिनोल होता क्या है? देखो, यदि जब हमने पढ़ा है तो उस वक्त फॉर्मूला पढ़ा है कि फिनोल है क्या, बाद में बात कर लेंगे बाकी सारी। पहले इसकी हम संरचना देख लें। इसे हम क्या कहते हैं? फिनोल। ठीक है, जरूरी नहीं OH कहां जुड़े, ऊपर ही जुड़े, कहीं भी जुड़ सकता है। ये भी फिनोल है, ये भी क्या है? फिनोल। इसका मतलब क्या है? बेंजीन वलय जो होती है उस बेंजीन वलय से एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। ठीक है, बेंजीन वलय क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, 6 कार्बन पे क्या है? एक एक हाइड्रोजन है बेंजीन वाले में। यह है बेंजीन। बेंजीन को शॉर्ट में हम और क्या लिखते हैं? C6H6। तो इस बेंजीन वलय से जो 6 कार्बन है, उस 6 कार्बन से जुड़े 6 हाइड्रोजन, वो सारे के सारे क्या हैं? समान है। उनमें से किसी एक हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया जाए? OH जोड़ दिया जाए। एक हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया जाए? OH। चाहे वो यहाँ पे हो, 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 और यहाँ पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जोड़ दिया तो उसको हम क्या कह देंगे? फिनोल कह देंगे। अब देखो C6H6 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये थी अपनी बेंजीन वलय। बेंजीन वलय के प्रत्येक कार्बन पे क्या था? हाइड्रोजन था। किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया? OH समूह जोड़ दिया। क्या बना? फिनोल। बेंजीन से क्या बन गया? फिनोल। तो बेंजीन पे क्या जुड़ा है? OH समूह है, और उसी से क्या बना है? फिनोल बना है। अब देखो, ये बात तो हो गई। इसको हम बेंजीन को लिखते हैं C6H6, और इसमें से एक क्या निकल गया? हाइड्रोजन। तो कितने बचे? C6H5 बचे, और हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ गया? OH। तो ये फिनोल का, ये देखो, ये संरचना सूत्र है, ये इसका अणुसूत्र हो गया। ठीक है, ये बेंजीन का अणुसूत्र है, संरचना सूत्र है। तो हम अब देखो, अब हम फिनोल का में, फिनोल क्या है? इसे हम फिनोल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो हम यहां से देखो परिभाषा दे सकते हैं। ये क्या थी? बेंजीन। बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ा? हाइड्रोक्सिल। इस समूह क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह है। तो उस हाइड्रोक्सिल के जुड़ने से किसका निर्माण हुआ? फिनोल का। तो एक तो हम परिभाषा दे सकते हैं कि बेंजीन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक, बेंजीन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव जो कंपाउंड है,
को हम क्या कर देंगे, फिनोल। किसको, बेंजीन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिकों को हम क्या कर देंगे, फिनोल कह देंगे। क्या कर देंगे, फिनोल कह देंगे। दूसरी परिभाषा, हम दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक, ठीक है, मुख्यतः हम कौन सा लेते हैं, एक, कि बेंजीन वलय के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह से प्राप्त करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक को हम क्या कर देंगे, फिनोल। पहली परिभाषा थी कि बेंजीन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनोल। दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कि बेंजीन के, किसके, बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह से करने पर प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोल। और फिनोल का एक फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि दो जोड़ दिए तो भी वो फिनोल कहलाएगा, वो फिनोल नहीं कहलाएगा, वो फिनोल का भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये फिनोल है, फिक्स फॉर्मूला है, अणुसूत्र, ठीक है। ये क्या है, इसका संरचना सूत्र। परिभाषा हमने देख ली, दो परिभाषा हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखो हालांकि क्लासिफिकेशन है नहीं, फिर भी आपको मैं बता देता हूं। फिनोल केवल क्या होता है, C6H5OH, तो इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, वो आपको क्लासिफिकेशन के तौर पे बता देता हूं कि हम इसको फिनोल नहीं, इसको वही अल्कोहल की कैटेगरी बोल देंगे कि OH समूह की संख्या के आधार पर। ये हमने देखो कहां पढ़ा था, एल्कोहल का जब क्लासिफिकेशन किया था उस वक्त भी पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पे केवल हमने एल्किल एल्कोहल की बात की थी। इसमें केवल क्या, इसमें क्या जुड़ा है, फेनिल जुड़ा है, एरिल जुड़ा है ना, वहां पे केवल को क्या जुड़ा था, एल्किल समूह, यहाँ पे एरिल जुड़ा है, ठीक है। एरिल एल्कोहल भी इसको बोल सकते हैं, फिनोल को क्या बोल सकते हैं, एरिल एल्कोहल। तो इस एरिल एल्कोहल का हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, न कि फिनोल का। याद रखना, फिनोल का क्लासिफिकेशन नहीं, किसका पढ़ेंगे, एरिल एल्कोहल का। तो वही है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, और इससे ज्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब केवल कितना जुड़ा हुआ हो, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आधार पर एरिल एल्कोहल का वर्गीकरण है, न कि फिनोल का, ठीक है, क्योंकि एरिल समूह से OH समूह जुड़ा है। तो मोनोहाइड्रिक की हम बात करें तो मोनोहाइड्रिक में क्या हो जाएगा, केवल क्या जुड़ा होगा, एरिल समूह से, ये एरिल हो गया, इससे क्या जुड़ा है, एक OH समूह है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। डाइहाइड्रिक का मतलब कितने जुड़े रहेंगे, OH समूह है, दो OH समूह जुड़े रहेंगे, वो दोनों पास पास हो सकते हैं, यानी ये तो ऑर्थो पे हो सकते हैं, वो एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर वो एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे हो सकते हैं। ट्राइहाइड्रिक की हम बात करें तो कितने जुड़े रहेंगे, 3 जुड़े रहेंगे, ठीक है, ये 3 हो गए। पॉलीहाइड्रिक की हम बात करें तो पॉलीहाइड्रिक में 3 से भी ज्यादा जुड़े रहेंगे, जैसे हमने हेक्सा फिनोल कर दिया। तो ये क्या है, कुछ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिनोल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं, क्योंकि फिनोल एक खुद क्या है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसका सूत्र है C6H5OH। इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन इसी के सापेक्ष जब हम देखें, देखो ये भी फिनोल से मिलता जुलता है, यदि OH को हटा दे तो ये भी क्या है, फिनोल। इसमें OH को हटा दे ये भी क्या है, फिनोल। इसको OH को हटा दे ये भी क्या है, फिनोल। तो मिलते जुलते होने के कारण हमें एरिल जो एल्कोहल है उनके सबकी क्या कर लेंगे, क्लासिफिकेशन। इस आधार पे ये हमें लिखना नहीं है, मैंने बताया आपको इस प्रकार से क्लासिफिकेशन में करते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं फिनोल के नामकरण की। डेफिनेशन हो गया है, क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। उसके बाद नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ए फिनोल कि फिनोल है उसका नामकरण किससे किया जाता है। तो नामकरण के हमने कितने तरीके देखे थे, दो। एक जिसको हम सामान्य ट्राइबल भी यहाँ पे हम इसको ट्राइबल बोलते हैं। ट्राइबल का मतलब पता है प्रचलित, कि प्रचलित नाम क्या है। और दूसरा हम इसे आईयूपीएसी नाम की बात करें। यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी, वो क्या है कि प्रचलित नाम का प्रयोग किसमें भी किया जाता है, आईयूपीएसी में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे हम इस यौगिक की हम बात करते हैं, तो इस यौगिक का हम जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, बेंजीन 1-ओल। ठीक है, इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या है, बेंजीन 1-ओल नाम है। क्या नाम है, बेंजीन 1-ओल। लेकिन जब भी हम इसके नाम की बात करते हैं तो आपने कभी भी देखा हो तो इसका नाम कहीं भी बेंजीन 1-ओल प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रचलित नाम है, ट्राइबल नाम है, वो क्या है, वो है इसका फिनोल। क्या नाम है, फिनोल। तो इसका हमेशा कौन सा नाम काम में लिया जाता है, फिनोल। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रचलित नाम होते हैं उनका प्रयोग कहां भी किया जाता है, आईयूपीएसी में भी उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और बता देता हूं आपको। बेंजीन 1-एमीन है, लेकिन इसका कभी भी हम बेंजीन 1-एमीन नहीं पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नाम नियमों से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1-एमीन, लेकिन कभी नहीं पढ़ेंगे। इसका जो प्रचलित नाम है वो क्या है, एनिलीन। तो इसका हम हमेशा कौन सा नाम प्रयुक्त करते हैं, एनिलीन ही प्रयुक्त करते हैं। तो वही हमें क्या करना है, नामकरण देखना है। दोनों नाम हम देख लेते हैं। प्रचलित या फिर जिसका प्रचलित नहीं है उसका क्या लिख देंगे, सामान्य। और दूसरा नाम हम बात करें आईयूपीएसी नाम, कि आईयूपीएसी नाम क्या होगा और प्रचलित नाम है वो क्या होगा। कुछ कंपाउंड में यहां लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने लिख दिया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। प्रचलित नाम क्या है इसका, फिनोल। प्रचलित नाम क्या है, फिनोल है। आईयूपीएसी नाम की हम बात करें तो देखो आईयूपीएसी नाम होगा क्या, एक्चुअल में जब नियमों की बात करते हैं तो नियमों में देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है, बेंजीन, और उस पर कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, OH, यानी नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1-ओल। ठीक है, लेकिन प्रचलित नाम का प्रयोग भी कहां करते हैं, आईयूपीएसी नाम में, तो इसको क्या कहेंगे हम हमेशा, फिनोल ही कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनोल। दूसरा हम बात करते हैं, देखो इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, कोई प्रकार नहीं था, लेकिन यदि इस बेंजीन वाले से कितने OH, फिनोल हमने किसे कहा था कि जो बेंजीन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक है, कितने हाइड्रोक्सिल, एक हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक, उसको हमने क्या कह दिया था, बेंजीन कह दिया, फिनोल कह दिया था। ठीक है, यानी बेंजीन के हाइड्रोक्सिल समूह युक्त, एक परिभाषा ये भी थी कि बेंजीन के हाइड्रोक्सिल समूह युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, फिनोल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो कितने OH हैं, 2, तो फिनोल तो नहीं है। इसका प्रचलित नाम है, वो प्रचलित नाम क्या है इसका, केटेकोल। क्या नाम है, केटेकोल। ठीक है, सामान्य नाम बोले तो क्या नाम है, केटेकोल। जबकि इसका आईयूपीएसी नाम है वो क्या हो जाएगा, ये कुछ कंपाउंड का ही प्रचलित है, वो किस में लिया जाता है, आईयूपीएसी में। इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो हो जाएगा
बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका सामान्य और भी तो लिख सकते हैं, ये तो परिचित हो गया। इसका सामान्य लिख सकते हैं क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल, या फिर इसका लिख सकते हैं हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल हो गया, केटिकोल हो गया। ठीक है, अब देखो दो नाम हो गए। यदि बेंजीन वाले से कितने अवध समूह जुड़े हों, दो जुड़े हैं, और दोनों एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे हैं, मेटा। ठीक है, मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल है, तो इसका नाम है, सामान्य नाम है वो क्या है, रिसोर्सिनोल। क्या नाम है, रिसोर्सिनोल। जबकि इसके हम आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल। क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल। यदि दोनों OH समूह है एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे जुड़े हों, पैरा स्थिति पे जुड़े हों, OH और OH, तो इसको बोलते हैं हम क्विनोल। क्या बोलते हैं, क्विनोल। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो ये नाम हो गया। अब देखो इसके अलावा और हम बात करें कंपाउंडों की, ये देखो ध्यान में रखना, पूछा गया है, कई बार पूछ लिया जाता है कि रिसोर्सिनोल का आईयूपीएसी नाम लिखो। ठीक है, प्रश्न क्या दे दिया कि रिसोर्सिनोल का आईयूपीएसी नाम लिखो, तो हमें क्या क्या जरूरी है कि रिसोर्सिनोल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर यदि याद है तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। यदि बेंजीन वाले से एक तो जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह है, एक जुड़ा हुआ हो CH3 समूह। ठीक है, केवल क्या जुड़ा हुआ हो, CH3, तब तो उसको हम क्या बोल देंगे, टोलुइन। क्या बोल देंगे, टोलुइन। लेकिन क्या हो, एक OH समूह, एक हाइड्रोक्सिल समूह हो और एक CH3 समूह हो, तो उसे हम बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं, क्रिसोल। अब ये दोनों एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे जुड़े हैं, एक दूसरे कौन सी पे हैं, ऑर्थो, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थो क्रिसोल। ठीक है, एक दूसरे की यदि कौन सी स्थिति पे जुड़े हैं, मेटा स्थिति पे, CH3 यहां हो सकता है, OH यहां हो सकता है, लेकिन एक दूसरे कौन सी स्थिति पे, मेटा, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्रिसोल। यदि एक दूसरे की कौन सी स्थिति पे हो, पैरा स्थिति पे, तो क्या हो जाएगा, पैरा क्रिसोल नाम हो जाएगा। ठीक है, आईयूपीएसी इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 मेथिल फिनोल। अब देखो इसके अलावा और भी नाम लिख सकते हैं हम, क्या लिख दिया, 2 मेथिल फिनोल। या फिर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मुख्य कंपाउंड किसको माना है, फिनोल को। यदि मुख्य कंपाउंड किसको मान ले, टोलुइन को, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 2 मेथिल बेंजीन 1,ऑल। तो ये क्या है, इसी के तीनों आईयूपीएसी नाम, तीनों इसी के होंगे। कौन कौन सा, 2 मेथिल फिनोल, 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन, क्योंकि यहाँ पे हम इसको भी मुख्य यौगिक मान सकते हैं, इसको भी मुख्य यौगिक मान सकते हैं। तीसरा हम सही नियमों से लिखे तो नाम क्या जाएगा, 2 मेथिल बेंजीन 1,ऑल। ठीक है, इनकी हम बात करें तो इसका आईयूपीएसी नाम में 2 की जगह सब में क्या जाएगा, 3 वही हो सकते हैं, और इसमें क्या जाएगा, 4। क्या जाएगा, 4। तो ये क्या है, नामकरण। फिनोल का नामकरण या फिनोल से संबंधित जितने भी कंपाउंड है उनका नामकरण इस प्रकार से किया जाता है।